नमस्कार। अमेरिका बोल रहा है कि मेरा दिमाग, ट्रंप बोल रहा है मेरा दिमाग कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ईरान बोल रहा है मेरा दिमाग चाचा चौधरी का दिमाग है, कंप्यूटर से भी तेज। तू कंप्यूटर है तो मैं चाचा चौधरी हूँ। इस समय जो लड़ाई आपको दिख रही है तनाव वाली, जो आपको लग रहा है कि गोली चल रही है, गोले चल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी लड़ाई, इस छोटी सी लड़ाई में जो दिख रही है उसके पीछे छिपी हुई है। ये टिप ऑफ अ आइसबर्ग है। अमेरिका एक बड़ा और तगड़ा हमला करने की तैयारी में है, लेकिन ईरान उसका जवाब देने की तैयारी तो कर रहा है, पर मौका नहीं दे रहा है अमेरिका को कि वो ये कह सके कि भाई शुरुआत ईरान ने की थी। और ईरान के ठीक उलट अमेरिका भी लगातार इस कोशिश में है कि वो पोक करे। वो करने का मतलब होता है जैसे उंगली मारना। वो मजबूर करे किसी तरह से ईरान को कि वो हमला करे। ये ऑपरेशन फ्रीडम नामक जो जंतु दिमाग से निकला है डोनाल्ड ट्रंप के, ये इसी का नतीजा है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। कहानी कठिन इसलिए है क्योंकि ये जो सामने ऑपरेशन फ्रीडम चल रहा है, इसके बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप ने मोटी मोटी तैयारियां कर रखी हैं। ऐसी तैयारियां कि 5 मिनट में तबाही आ जाए। और उन तैयारियों का आज हम आपसे सीधे जिक्र करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि कैसे ईरान चाचा चौधरी के दिमाग से अमेरिका की सारी चालों को नाकाम कर दे रहा है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले पीटर हेगसेट, अमेरिका के रक्षा मंत्री। डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी हैं तो वहां के राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारा सीज फायर बंद नहीं हुआ है और हमारा सीज फायर अभी भी कायम है। सीज फायर कायम रहने का दावा अमेरिका इसलिए कर रहा है ताकि कोई ये ना कह सके कि वहां युद्ध शुरू हो गया है या करवा दिया गया है। मुंह में राम बगल में छुरी, सीज फायर कर रहा है। उसका मकसद है कि युद्ध करे। ये क्यों लग रहा है उसका मकसद, इसको समझते हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सीज फायर किया, कल के वीडियो में बता चुके हैं, ऑपरेशन जो भी है फ्रीडम। उसके बाद में उसने अपने जहाज़ों को घुसाने की कोशिश की। ईरान ने तगड़े वाले गोले डाल दिए और सीख सामने वाले नहीं, वहाँ बीच से भी डाल दिए, कई किलोमीटर ट्रैवल करके, कि बेटा आसान मत समझना, तुम यहाँ से घुस जाना। उसके बाद अमेरिका को वापस जाना पड़ा। और ये यूएई जो है, ये अमेरिका की नज़र में एक सबसे बड़ा गद्दार है। माफ़ कीजिए, अमेरिका कह रहा हूँ मैं, ईरान की नज़र में सबसे बड़ा गद्दार। भाई दिमाग का दही बन जाता है पढ़ते पढ़ते, जब आपके सामने वीडियो लाते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दे पन्ने। खैर, सबसे बड़ा गद्दार है। क्यों गद्दार है? क्योंकि ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो चुका है इजराइल के साथ, और ईरान के मुकाबले ये इजराइल का फ्रंट लाइनर है। यानी ये समझ लीजिए कि हरावल दस्ता है। सबसे पहले इजराइल के लिए कोई हमला ईरान पर करेगा तो ये उसका पड़ोसी करेगा, जिसका कि नाम यूएई है। यूएई ने बाकायदा अभी यूएई को बहुत सारे फिर से आयरन डोम तमाम दे दिए हैं उसने, इजराइल ने। और इसलिए यूएई को ईरान सबसे पहले टारगेट करता है। टारगेट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कल जब ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ तो यूएई ने जानबूझ के 2 जहाज यूएई के पोर्ट पे, एक तो वो दक्षिण कोरिया का, वो भी अमेरिका का पिट्ठू देश है, और दूसरा यूएई का, इनको ही ईरान ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की उस स्कीम में शामिल थे कि मैं 2 जहाज़ों को निकाल दूंगा तो उसके बाद में ये स्थापित हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्रीडम हो गया है और जहाज़ों को निकाला जा रहा है। पर ये कामयाब नहीं हुए, और उन 2 जहाज़ों पर स्ट्राइक करने से क्या हुआ, बाकी जहाज़ों की भी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। अब एक बयान आया है, मर्स्क कंपनी ने दावा किया है कि उसका एक जहाज वो निकाल के ले गया अमेरिका के एस्कॉर्ट के दौरान। ये सब कहानी आपको लग रही होगी सरल, लेकिन इसके अंदर की खतरनाक विस्फोटक जानकारी जब आप जानेंगे ना,
तो आपको लगेगा क्या हो रहा है। वो यहाँ से मर्स लेके चला गया अपना जहाज, उसने बयान दे दिया कि हम वहाँ से ले आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने एस्कॉर्ट शुरू कर दिया, इन दोनों को तो नहीं निकाल पाया, वो निकल गया, वो कह रहा है हमने निकाला। मतलब कि हरमूज की सीमा को तोड़ने में अमेरिका कामयाब हो गया, ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये करने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत ऐसे की क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे इंतज़ाम कर रखे थे, और वो इंतज़ाम इतने खतरनाक थे कि जैसे ही उसको रोका जाता युद्ध शुरू हो जाता। कैसे, इसको समझते हैं। एक विमान है KC-135, ये है स्ट्रैटोटैंकर, बोइंग KC-135। ये क्या है? यह कैसा विमान है? अमेरिका का है ये, युद्ध का विमान, जो मतलब समझ लो कि चलता फिरता पेट्रोल पंप है। वो देखते होंगे ना फार्मूला 1 रेस, तो 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुकती है तो कोई पहिए बदल रहा होता है, कोई पीछे से पेट्रोल टैंक से उसके टैंक में पेट्रोल डाल रहा होता है। ये जहाज जो युद्ध कर रहे हैं जहाज, उनको पेट्रोल सप्लाई करता है। ये जहाज हारमुज के ऊपर से जा रहा था भाई साहब, टमक 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 करके, और अचानक गायब हो गया। इसने एक 7700 डिस्ट्रेस कोड भेजा, जिसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो मेरा इंजन खराब हो गया है, या मेरे केबिन प्रेशर की समस्या हो गई है, या फ्यूल इमरजेंसी है, हाइड्रोलिक इमरजेंसी है, या कोई बाहरी खतरा है। मतलब कुल मिला के ये 7700 कोड, जिसमें बाहरी खतरा भी शामिल है, ये जारी किया गया। अब तब से ये गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं ईरान ने गायब कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं अपने आप हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं दुर्घटना हो गई, पर ये डिस्ट्रेस मैसेज देने के बाद गायब है, कहीं राडार साडर कहीं नहीं दिख रहा है। कुछ अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को ढूंढते फिर रहे हैं, भाई कहाँ गिरा लिया। आप कहेंगे कि ये गायब हो गया, इसमें कौन सी बड़ी कहानी है? यहीं से कहानी बड़ी शुरू होती है, जो आपको पकड़नी पड़ेगी। दरअसल ये वहां कर क्या रहा है भाई? इसका काम है युद्ध के दौरान जहाजों को, लड़ते हुए जहाजों को हवा में ही उड़ते उड़ते पेट्रोल भर देना, सिर्फ इतना काम है। तो जब यहां युद्ध नहीं हो रहा है, आसमान में अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर हारमूज के ऊपर ये ईंधन लेके क्यों उड़ रहा था, और किसको ईंधन की सप्लाई कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। और जब ये बड़ा सवाल उठता है तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी फील्डिंग अमेरिका की खतरनाक टाइप की फील्डिंग थी। और यहाँ पर अमेरिका ने जब इस ब्लॉकेड को लगाया हुआ है, तो ऊपर ऊंचे आसमान में उसके जेट लगातार उड़ान बढ़ रहे हैं। वो लगातार इस घात में हैं कि ईरान गलती करे, हम धड़ाधड़ बम बरसा दें, युद्ध की घोषणा कर दे, इससे पहले ईरान संभले, तमाम तबाही मचा दे और कहें कि साहब हम पे हमला तो ईरान ने पहले किया था। यह है कंप्यूटर वाला दिमाग। लेकिन एक दिमाग चाचा चौधरी वाला भी होता है। ईरान ने कहा मर्स का जहाज ले गए तो क्या हो गया, मेरा तो ऑफिशियल स्टैंड है, मैं अमेरिका और इजराइल के जहाज नहीं जाने दूंगा यहां से। वो चला गया, कोई बात नहीं, अपने आप निकल के गया ना, तुम लेके नहीं गए। तो ये जो एस्कॉर्ट कर रहा है, ये एस्कॉर्ट दिखने में ऐसा लग रहा है कि 4 जहाज आगे पीछे चल रहे होंगे, जैसे डीएम साहब की गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हैं तो उसके पीछे 2, पुराने ज़माने में 2 मोटरसाइकिल वाले चलते थे, आगे 2 मोटरसाइकिल वाले चलते थे, बुलेट लेके एकदम। तो वो होगा ना, ये पूरा सिस्टम है नीचे से लेकर ऊपर तक, जिससे जहाज़ों की निगरानी की जा रही है। पर ईरान ने इसको फोड़ा कैसे? आप कुछ भी कर लो, चाहे आप पूरी एयरफोर्स अमेरिका की लगा दो, जो जहाज वहाँ खड़े हुए हैं वो निकलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाज तभी निकलेंगे जब उनको लगेगा कि भैया निकलना एकदम सुरक्षित हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस एस्कॉर्ट करने वाले फार्मूले से हारमूज से जो फारस की खाड़ी में जहाज खड़े हैं उनको निकालना आसान की जगह मुश्किल हो गया, क्योंकि कल 2 ईरान ने स्ट्राइक मार दिए। अब तुम ऊपर घूमते रहो, हवाई जहाज लेके भरते रहो, उसमें तेल उड़ाते रहो, हेलीकॉप्टर घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो जहाज खड़ा हुआ है ये कह रहा भैया मैं नहीं जाता उधर, क्योंकि मेरा जहाज उड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो इसको लग रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए,
गारंटी लो। कौन गारंटी लेगा? इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेती है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही ना, हम नहीं करेंगे इंश्योरेंस। भाई कौन बीमा करेगा? डूब जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हाई रिस्क अफेयर हो गया। तो हार्मुज खुलवाने के नाम पे जो तुम ऑपरेशन फ्रीडम चलाने गए थे, वो तो तुम्हारा दिमाग फेल हो गया, क्योंकि ईरान ने बड़ा वाला चाचा चौधरी का दिमाग लगा दिया और इसको कर दिया पूरा बंद। अब यहां पर अमेरिका का एक और खेल समझिए, जो इससे बड़ा खेल है, और वो खेल खतरनाक खेल दिखाई दे रहा है। कल जो मैंने अभी तक आपको कहानी बताई, कल भी कहानी बताई, उस कहानी के साथ एक और कहानी कल से चल रही है कि यूएई की जो वहाँ उनका जो तेल का अड्डा है, मतलब समझिए जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह लगी हुई है, उस पोर्ट पे ईरान ने मिसाइल मारी है, और वो है फुजैरा पोर्ट, यानी यूएई का ऐसा पोर्ट जहाँ से विमान भर भर के सामान ले जाते हैं। अमेरिका की सुर में सुर मिला के हमारे मोदी जी के अंदर भी एकदम ताकत जाग गई। कड़ी आलोचना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि इसमें भारत के भी 3 लोग घायल हुए हैं। फुजैरा पोर्ट पे सिविलियन इलाकों पे हमला हुआ, ये हुआ वो हुआ। ईरान कह रहा है भाई साहब मैंने तो नहीं किया, ये हुआ कहां से? यानी ईरान का नाम लेके फुजैरा पोर्ट पे कोई मिसाइल मार रहा है, और तुम्हारे पास तो इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। यूएई लगातार कह रहा है कि हमारा जो एयर डिफेंस है वो उनके तमाम सारी इंटरसेप्ट कर चुका है मिसाइलों को, लगातार हमले का अलर्ट हो रहा है, हम रोक रहे हैं। जब तुम रोक ले रहे हो तो फुजैरा वाली जाके तड़ से गिर जाती है जगह पे, उसको तो कोई रोक नहीं पाता। तो आपको लगेगा कि अच्छा ईरान ने फुजैरा पे हमला नहीं किया, तो फिर ये मिसाइल कहाँ से आ गई? बड़ी सीधी सी बात है। और यहीं पे जाके आपको एक और कहानी समझ आती है, जो अमेरिका की उस नीति से जुड़ी हुई है, जिस नीति के तहत अमेरिका खुद हमला शुरू नहीं करना चाहता इस बार। वो चाह रहा ईरान गलती करे। अब ईरान गलती नहीं कर रहा है तो हम ईरान की तरफ से गलती कर देते हैं। भाई फुजैरा पोर्ट पे मिसाइल मारने का मतलब ये है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि ये गद्दार है यूएई, इसको ईरान दुश्मन मानता है, और ये भयंकर भयंकर टाइप का सांप्रदायिक देश है। इसने सिर्फ सुन्नी होने के कारण पाकिस्तान के 15,000 कर्मचारियों को अपने देश से कहा भागो यहां से, जाओ पाकिस्तान। उनकी जो आईडी होती है वो आईडी कैंसिल कर दी, जैसे हमारे आधार होता है, और आईडी कैंसिल करने से उन बेचारों का जितना पैसा बैंकों में जमा था, है तो मजदूरी चाहे किसी भी देश की, वो वहां फंस गया है। इतना नफरती देश है ये यूएई। खैर, और इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। इजराइल का समझ लीजिए कि वो फ्रंटलाइन खिलाड़ी बना हुआ है। तो ये सोचा इन्होंने कि अगर ईरान इसके ऊपर हमला करता है तो लोग सही मान लेंगे, और ये माना जाएगा कि ईरान एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन इस एग्रेशन के बहाने एस्केलेशन करने में मदद मिलेगी। पर ईरान ने खंडन कर दिया। अब आप कहोगे फिर ये किसने मिसाइल मार दी? अब आपका दिमाग जा रहा होगा, अच्छा इन अंतरराष्ट्रीय तरीके से इनडायरेक्ट गेम चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इस मामले में किसका खराब है? इस मामले में रिकॉर्ड खराब है इजराइल का। तो क्या इजराइल ने अपने ही दोस्त के यहां भी मिसाइल गिराई? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का उत्तर जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कहानी और पता चलेगी। याद कीजिए, डियागो गार्सिया पे मिसाइल चल जाती हैं 2, हिंद महासागर का में अमेरिका का मिलिट्री बेस, नाम आता ईरान का, क्योंकि ईरान से अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ईरान कह रहे ये कब हुआ, हमने तो किया ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि खेल इजराइल का था। कतर के अपने मिलिट्री बेस पे किसी ने मिसाइल मार दी, ताकि कतर के साथ में ईरान के संबंध अच्छे हैं, और वो इन लोगों के बीच में समझौता कराने का काम करता रहा है, तो कतर बिदक जाए। बाद में पता चला उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल का हाथ था। इस तरह के बहुत सारे, देखिए जैसे ये सीज फायर हुआ पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तान ने भाग दौड़ करके इनको सीज फायर करा दिया। सीज फायर में तय था कि लेबनान पे ऊपर हमला नहीं होना है, हिजबुल्लाह पे हमला नहीं होना है,
बाकायदा लिखा हुआ, पाकिस्तान ने कहाँ लिखा गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया और यहाँ सीज फायर हुआ और उसने एक ही दिन में 15,000 लोग मार दिए लेबनान में। क्यों? क्योंकि उसके बाद ईरान रिटेलिएट करे, जवाबी हमला दे और युद्ध छिड़ जाए, और युद्ध छिड़ जाए तो कहा जाए देखो सीज फायर ब्रेक कर दिया। भोला बन गया, नहीं जी सीज फायर में वो था नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है रोटी की तरह पलट गया, चवन्नी की तरह। तो ये बहुत सारे, इतने सारे उदाहरण हैं, मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में दे चुका हूँ, आपको याद आ जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो वही दोहराते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। पर एक सीन दिखाई दे रहा है कि कोई है जो यहाँ पर युद्ध दोबारा चाहता है। इजराइल के जो मिलिट्री चीफ महोदय हैं, उनका एक बयान आया है, उनका कहना है कि हम नज़र रखे हुए हैं और हमारी सेना पूरी तैयारी में है। भाई तैयारी किस बात की? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है हम तो बातचीत कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा सीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन वो युद्ध शुरू करने का सरदर्द मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अभी 60 दिन का युद्ध किया आपने और उसकी परमिशन नहीं ली, झूठा घोषित कर दिया कि वो खत्म हो गया है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध लड़े जा रहे हो आप, बहाने बहाने से लड़ रहे हो। छोटी नाव इनकी 2-3 उड़ा दी उन्होंने, डुबो दी ईरान की। वो नागरिक लोग जो जाते हैं बोट में, वो वाली बोट थी, उसको सिविलियन बोट, उसको उन्होंने मिलिट्री कह के उड़ा दिया। तो यहाँ पे जो है ना, आप एक चीज़ पूरा सीन समझिए कि पूरी कोशिश हो रही है कि ये झगड़ा जितना हो सके करके दोबारा से युद्ध कर लिया जाए ईरान के साथ में। और अभी तक तो ईरान हमारे ऊपर हावी है, शायद हम कोशिश करके इसको झुका लें, और ये भूल जाते हैं भाई तुम्हारी जेब में तमंचा नहीं है, तमंचे के अंदर गोली नहीं है, तुम्हारे हथियार डिप्लीट हो चुके हैं, तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए मिसाइल नहीं है, किस हालत में हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है हम धमका लेंगे, दबा लेंगे और दबाव में समझौता करा लेंगे। ये रणनीति का सबसे बड़ा खोट है। और जब ये कहते हैं कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, तो लगता है कि पता नहीं, कंप्यूटर तो छोड़िए, आदमी जितना भी नहीं चल रहा है। उम्मीद करता हूँ बस सरल तरीके से, सरल भाषा में इन सारी चीज़ों को, आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो दोस्तों को भी समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।